हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा सा बैकग्राउंड बात कर लेते हैं। इस इवेंट के बैकग्राउंड में क्या क्या बातें थी। बैकग्राउंड 1927-28 फेल्योर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को भेजा गया और साइमन कमीशन गो बैक का यहाँ स्लोगन बोला गया। उसकी वजह से साइमन कमीशन अपना काम नहीं कर पाया और वो किस काम के लिए आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो नहीं पाया। दूसरा कारण 1929 पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी 1930 को हुआ था, तो ये भी एक कारण था जिसमें कि देश के लोग शामिल हुए। पूर्ण स्वराज का एक नारा भी दिया गया। कांग्रेस के इस स्लोगन से अंग्रेज़ों को बहुत तकलीफ होने लगी। थर्ड 1930 गांधी जीज सॉल्ट मार्च, स्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स गुड्स, लिकर्स ऑफ पिकेटिंग, रिफ्यूज़ल ऑफ टैक्सेस। इस टैक्स में उन्होंने लैंड टैक्स देना मना कर दिया लोगों ने। ब्रेक ऑफ लॉज, इस लॉ ब्रेक में फॉरेस्ट लॉ ब्रेक होने लगा। 1930 फेल्योर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ, उसमें इंडिया से खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी और उस वक्त इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी लार्जर पार्टी थी। गांधी जी ने इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए लाया गया था, फेल हो गया। इंडिया के वायसराय लॉर्ड इरविन को भी दिखने लगा कि बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के किसी भी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं और कांग्रेस का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, महात्मा गांधी का सहयोग ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में। आइए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट किस पॉइंट्स पे एग्री हुई। फर्स्ट, इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस और 19,000 रिलीज्ड। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बात मान लिया कि हम अभी तुरंत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। उन सभी प्रिजनर्स को छोड़ सकते हैं जो वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरीके से वो हिंसा में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से 19,000 को रिलीज कर दिया गया। नेक्स्ट, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। जितने भी टैक्स कलेक्ट नहीं किए गए थे लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, उन सारे टैक्स को छोड़ दिया गया। थर्ड, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी। जितना भी लैंड जमींदारों से छीन लिया गया था जो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल थे, तो उनको थर्ड पार्टी को नहीं बेचा गया था, तो उनको सारे ज़मीन वापस कर दिए गए। फोर्थ, लेनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गवर्नमेंट पोजीशन से रिज़ाइन करके, कोर्ट से रिज़ाइन करके लॉयर, टीचर या बाकी लोग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए थे, वो जब वापस आए तो उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ठीक है, हम उनको परेशान नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज नॉट फॉर सेल। अब लोग पर्सनल यूज के लिए सॉल्ट बना सकते थे, पहले जैसा रूल नहीं था। यहाँ भी लीनियंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, राइट ऑफ पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। लोगों को पीसफुल और नॉन एग्रेसिव तरीके से पिकेटिंग कर सकते थे। लिकर शॉप्स को या फॉरेन शॉप या क्लोथ्स के दुकानों को पिकेटिंग कर सकते थे, उसको घेर कर बेचने से रोक सकते थे। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एग्री किया। 7, विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस। इमरजेंसी ऑर्डिनेंस में था कि कांग्रेस के अब जो भी लोग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे, उन सभी लोगों को, लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था और उनके पॉलिटिकल पार्टी को भी नॉन एग्जिस्टिंग कर दिया गया था। उसको भी बाय लॉ इन्फोर्स किया गया था कि वो अब नो मोर वैल्यूएबल हैं और इस तरीके से उनके एक्टिविटीज़ को भी अब रोक दिया गया था। तो इस तरीके से इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया गया। कांग्रेस 2 पॉइंट्स के लिए एग्री की। फर्स्ट, कांग्रेस किस चीज़ के लिए एग्री की? सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कांग्रेस ने एग्री कर लिया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द सेकेंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के महात्मा गांधी जाएंगे लंदन। इस चीज़ के लिए जब एग्री हो गए तो ये दोनों के बीच एग्री हो गया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये कांग्रेस, और इस तरीके से 5 मार्च 1931 को ये एग्रीमेंट हो गया। गांधी इरविन पैक्ट इसी को कहते हैं। इसमें रिएक्शंस ऑफ द पीपल और क्रिटिसाइज, इस गांधी इरविन पैक्ट होने की वजह से इस पैक्ट का भी क्रिटिसिज्म हुआ, महात्मा गांधी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों का रिएक्शन कैसा था? पहला, द इशू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलने का महात्मा गांधी ने इस पैक्ट में कहीं कोई कोशिश नहीं किया, तो इस तरीके से लोग बहुत नाराज थे। सेकेंड, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंडेड पीपल्स पार्टिसिपेशन, सस्पेंडेड पीपल इंटरेस्ट एंड फेथ ओवर मूवमेंट एंड रिजल्ट डिसरप्टेड। लोगों का इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर जो बॉयकॉट था या फिर लोग जो रिजाइन करके या फिर अलग अलग तरीके से इस मूवमेंट में शामिल हुए थे, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे ज़मींदार वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो या फिर इंडस्ट्री के लोग हो, सभी को इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लग रहा था कि कुछ उनके लिए हेल्पफुल चीज़ें हो जाएंगी और किसी न किसी तरीके से देश का भी भला होगा और देश के लोगों का भी भला होगा। लेकिन अचानक से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने का गांधी जी का फैसला लोगों को नहीं पसंद आया और इस वजह से गांधी जी का और इस गांधी इरविन पैक्ट का लोगों ने विरोध किया, क्रिटिसिज्म किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तक हुआ। इसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट पैक्ट है कि इनॉग्रेटेड बाय, इसको जॉर्ज 5 ने इनॉग्रेट किया। उस वक्त इंडिया के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। डेट फ्रॉम 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। इस डेट में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला। प्लेस रॉयल गैलरी हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑफ लंदन, ये लंदन में रॉयल गैलरी हाउस में हुआ। चेयर्ड बाय द ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड, इसके चेयरपर्सन कौन थे? ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स 58 पॉलिटिकल लीडर्स, 16 डेलीगेट्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। भारत के 58 पॉलिटिकल लीडर्स और 16 डेलीगेट्स इस प्रिंसली स्टेट्स के इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेंट्स, इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं किया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वजह से बुलाए गए थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए बुलाए गए थे, जिसके लिए साइमन कमीशन आया और गो बैक साइमन का नारा लगा और उसके वजह से ये काम अधूरा रह गया था। इसीलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन के लंदन में बुलाकर किया जा रहा था। रिजल्ट क्या हुआ? फेल्ड टॉक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड रिजल्ट था वो फेल हो गया, बात नहीं हो पाई। इस फर्स्ट के फेल होने की वजह से ही गांधी इरविन पैक्ट एग्जिस्ट किया, क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटेन के जो क्राउन थे उनको ये समझ में आ गया कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में कांग्रेस का इन्वॉल्व होना, कांग्रेस के बड़े लीडर्स का इन्वॉल्व होना, महात्मा गांधी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इंडिया के लार्जर पार्ट पे, लार्जर पीपल को किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं और इनका शामिल हुए बगैर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये फर्स्ट के फेल होने की वजह से गांधी इरविन पैक्ट हुआ। सेकंड में क्या हुआ? इस गांधी इरविन पैक्ट की वजह से अब सेकंड में महात्मा गांधी कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, ये डेट हो गया। नेक्स्ट, पीएम कौन थे इस वक्त? रैमसे मैकडोनाल्ड ही थे, लेकिन वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर थे। इस वक्त पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड कमज़ोर थे। दूसरा, इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले तक लॉर्ड इरविन इंडिया में वायसराय थे, लेकिन जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ इस डेट में, तो इस डेट तक इंडिया के वायसराय चेंज हो गए और लॉर्ड वेलिंगटन इंडिया के वायसराय बन चुके थे। पार्टिसिपेंट्स, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया,
गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव बन के भी गए। रिजल्ट क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि जो भी प्रपोजल वहाँ ब्रिटेन में, लंदन में दिया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, उससे गांधी जी सहमत नहीं थे। इसके वजह से पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड का रिएक्शन क्या हुआ, उन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। इसकी वजह से कम्युनल अवार्ड अनाउंसमेंट का मतलब कि उन्होंने इंडिया में B.R. अम्बेडकर और भी लोगों के साथ ये कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया, और इसके बाद इंडिया में ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट हो गया यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के साथ। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों, फिर भी हम लोग डेट देख लेते हैं। ये 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ। नॉट अटेंडेड, इसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी अटेंड नहीं की, और इंडिया साइड से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अटेंड नहीं किया, और इस तरीके से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। और तीनों के फेल होने की वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो लाना था वो नहीं आ पाया। इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय, इस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड किया है, तो इसको B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने अटेंड किया है। तो ये एक जीके का फैक्ट हो गया।